कि चला गया। अभी हम लोग 38 नंबर ऑनवर्ड्स करेंगे, लेकिन एक बार मैं 36 से थोड़ा रिपीट करता हूँ। एक बार सबको बोल दीजिए ना, म्यूट करके रखे ना। मैं कर देता हूँ, सबको बोल दीजिए ना। हाँ, सबको कर दीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन किसी को भी बोलना हो कभी भी तो अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं। तो देखिए, अपने लोग चैप्टर 3 कर्म योग पढ़ रहे थे, तो उससे पहले चैप्टर 1 और 2 तो हम लोग डिस्कस कई बार कर ही चुके, रिपीट भी कर चुके कि चैप्टर 1 में तो अर्जुन पूरा उसको विषाद उत्पन्न होता है कि भी मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये युद्ध करके कोई लाभ नहीं है, तो वो लाभ हानि की बात करता है। फिर सेकेंड चैप्टर में जाके वो भगवान को सरेंडर करता है कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आप मेरे को बतलाइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे को बतलाइए। तो सरेंडर करता है। उसके बाद भगवान उसको सबसे पहले ही पहला पॉइंट उसको बताते हैं, शरीर और आत्मा का अंतर का याद दिलाते हैं कि तुम भूल गए हो कि शरीर और आत्मा अलग अलग चीज है। तुम जो जिस चीज की बात कर रहे हो, लाभ और हानि की बात कर रहे हो, वो सब शरीर से जुड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं हम लोग देहात्म बुद्धि, कि तुम्हारी बुद्धि देहात्म बुद्धि में कहाँ फंस गई। तो तुम्हारी बुद्धि देह में फंस गई, यानी कि बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंस गई, तो तुम उससे निकलो। तो इसीलिए उसको पहला पॉइंट उसको हेल्प करने के लिए बताते हैं कि सोल, हम लोग जो कंडीशनड सोल है, बद्ध जीव है, हम लोग जीवात्मा है, तो हम लोग इस शरीर से अलग है और जीवात्मा का कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है, ये उसको बताते हैं। उसके बाद भगवान उसको कर्म के बारे में बताते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्तिमय कर्म, तीन तरह का कर्म उसको बताते हैं कि भी सकाम कर्म करने से भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन निष्काम कर्म वो होता है जो कोई कामना की आशा के बिना। सकाम कर्म में हम लोग कुछ कामना की आशा रख के कर्म करते हैं, निष्काम कर्म में बोलते हैं कोई आशा रखे बिना, यानी कि अटैचमेंट फ्री कर्म करते हैं, तो वो निष्काम कर्म। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि भक्तिमय कर्म, यानी कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म जो है वो सारे मटेरियल कर्म के बारे में बात होती है कि हमको कुछ आशा है कोई फल की और कुछ आशा फल की नहीं है, दोनों ही मटेरियल आशा की बात करते हैं। और बोला इन दोनों से भी ऊपर उठ के जब हम भक्ति में लगते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब कर्म करते हैं, तो वो भक्तिमय कर्म हो गया। यानी कि हर एक कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म का श्रेय सारा भगवान को दे रहे हैं कि वही करने वाला है, कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है, तो मैं कुछ भी नहीं। तो अपने आप को स्वामी नहीं मान के हम लोग केवल अगर कर्म करें तो भगवान को केंद्र में रख के कर्म करें कि जो कुछ भी है इसका अच्छा हो तो भी भगवान के लिए, बुरा हो तो भी भगवान के लिए, मतलब भगवान संभालेंगे, इसका कर्म फल मेरे को अच्छा मिले या बुरा मिले, मेरा टेंशन नहीं हो, भगवान का टेंशन, कृष्णा का टेंशन। ऐसा करके हम लोग इसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर करके अगर कर्म करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के कर्म करेंगे, क्योंकि हमको उसमें ये ध्यान में रहता है कि मैं केवल शरीर नहीं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, यानी कि उनके साथ मेरा एक परमानेंट रिलेशनशिप, मैं उनका परमानेंट सर्वेंट हूँ कृष्णा का। तो ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट उसमें रहता है, ये कॉन्शियसनेस में रहता है कि हाँ मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो इसमें रह के इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसमें रह के जब हम कर्म करते हैं तो वो हो गया भक्तिमय कर्म। तो भगवान भक्तिमय कर्म के बारे में बताते हैं। अब उसके बाद तीसरा चैप्टर में आके अर्जुन भगवान को बोलता है कि जब आप बुद्धि को सकाम कर्म से अच्छा बता रहे हो, तो फिर मेरे को इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हो। तो तब भगवान बोलते हैं, ये तो तुम युद्ध में धकेले, इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन इस युद्ध को सकाम कर्म ही समझ रहा है। तब फिर अर्जुन भगवान उसको फिर क्लियर करते हैं, कि करके डिस्कस करते हैं कि भी कर्म क्या है। तो ये सकाम सकाम कर्म तो ये नहीं है, युद्ध उसको करना है, क्यों करना है उसके लिए फिर भगवान एक एक करके बताते हैं। तो सब अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भगवान। तो पहले उसको भगवान बताए कि भाई कर्म तो बोले, कर्म के बिना तो कोई भी जीव एक पल भी नहीं रह सकता, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। शरीर निर्वाह के लिए भी हमको कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान हमको ये नहीं बोल रहे कि अपना शरीर को भी छोड़ दो, बस खाली भगवान की सेवा करो, ऐसा नहीं। अपना शरीर को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करने के लिए भगवान नहीं मना कर रहे, भगवान बोलते कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म किस स्थिति में करना है, किस माइंडसेट में करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो ये जो कर्म योग में एक एक करके भगवान बता रहे हैं, बताते बताते, जैसे मैं एक बार 35 से ही रिपीट कर रहा हूँ। तो 35 नंबर में देखिए भगवान बोलते हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अच्छा, मैं इसका ये भगवत गीता का ये ऑनलाइन वर्जन मेरे पास आ गया है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी, मतलब उसको मैं एक बार पहले शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर।
उसके बाद अपने आगे बढ़ते। एक सेकंड, आप सबको दिखेगा।